अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। नॉर्मल प्रेशर तो जाहिर है कि एक आम सी टर्मिनोलॉजी है कि नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रो कहते हैं पानी को और सेफलिस कहते हैं ब्रेन को। यानी ये जो बीमारी है, यानी इसको हम एब्रीविएशन में कहते हैं NPH भी। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें प्रेशर तो नॉर्मल होता है लेकिन दिमाग के अंदर पानी होता है। दिमाग के अंदर जो पानी है दोस्तों, उसको हम कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड होता है किसी भी लिक्विड को कहते हैं। सेरिब्रो कहते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कहते हैं जो हराम मगज। यानी ये ब्रेन के कुछ हिस्सों में मौजूद एक ऐसा पानी है जो दिमाग और जो हराम मगज है उसके इर्द गिर्द घूमता है और उसमें खुराक को पहुंचाता है। ये दोस्तों पैदा होता है जो हमारे जो दिमाग के अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स, यानी ये खाली जगह होती हैं, ये उनके अंदर पैदा होता है। और ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ी वेंट्रिकल है उसका नाम है लैटरल वेंट्रिकल्स। लेकिन जब भी इसका प्रेशर किसी वजह से, और खास तौर पे क्योंकि ये पैदा होने के बाद और पूरे ब्रेन में और जो हराम मगज के इर्द गिर्द घूमने के बाद ये दोबारा जज़ब होता है ब्रेन में या रीएब्जॉर्ब होता है। लेकिन फर्ज करते हैं अगर रीएब्जॉर्ब होने में रुकावट हो तो फिर दिमाग के अंदर इसका प्रेशर अचानक बढ़ेगा और फिर कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा। लेकिन उसके नतीजे में क्या होता है कि पानी की वो थैलियां जिनके अंदर ये मौजूद होता है, और खास तौर पे जो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी होती है जिसको हम कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स, वो इस प्रेशर के बढ़ने के दौरान वो फैलती जाती हैं। तो एक ये बीमारी जो है इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। आमतौर पे 50-60 साल की उम्र के बाद के बुजुर्गों को अगर 3 अलामात आए तो आपका डॉक्टर फिर यही समझता है कि उनको हो सकता है कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस या NPH की बीमारी हो। ये 3 अलामात क्या हैं? ये 3 अलामात हैं दोस्तों कि वो बातों को भूल जाते हैं, यानी उनकी जो भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है जिसको आम जुबान में हम डिमेंशिया कहते हैं। इसके अलावा छोटे पेशाब का कंट्रोल उनका खत्म हो जाता है, कपड़ों में ही उनका छोटा पेशाब निकल जाता है जिसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और इसके अलावा उनको चलने में प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो चाल है वो तब्दील हो जाती है। इसे वैसे तो आम जुबान में हम एटेक्सिया कहते हैं, लेकिन ये जब मरीज चलते हैं तो ये अपने पाँव को रगड़ते हैं जमीन के साथ जैसे कि कोई मकनातीस के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसे मैग्नेटिक गेट भी कहते हैं। तो ये जो 3 अलामात हैं, ये अलामात बहुत हद तक आपके डॉक्टर को इस तरफ लेके जाती हैं कि हो सकता है कि ये जो मरीज है जिसको उसके घर वाले इन 3 अलामात के साथ लाए हैं तो हो सकता है कि इसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस या NPH की बीमारी हो। इसको कंफर्म किया जाता है CT स्कैन या MRI के जरिए। CT स्कैन है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, जिसमें हम एक्सरे की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के तस्वीरें लेते हैं और वो फिर उनको हम देखते हैं। और MRI है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के जिसमें एक्सरे तो इस्तेमाल नहीं होता लेकिन जो मकनातीसी रेज है उनको इस्तेमाल करके हम दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर को लेते हैं। इसलिए MRI उन लोगों का मुमकिन नहीं होता कि जिनको कोई पेसमेकर लगा हो या कोई भी उनके मेटालिक चीज, उनका इम्प्लांट लगा उनके बॉडी के किसी हिस्से में। तो CT स्कैन या MRI हमें बताता है कि अगर ये वेंट्रिकल्स, यानी जो लेटरल वेंट्रिकल खास तौर पे जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, अगर ये फैला हुआ हो, आम साइज से बड़ा हो जो आपका डॉक्टर देख के अंदाजा लगा सकता है, तो फिर अंदाजा होता है कि ये हो सकता है कि ये NPH यानी नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस ही है। अब अलामात और CT स्कैन या MRI हो गया। इसके अलावा फिर आपके मरीज का एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं LP या लंबर पंक्चर। ये जो लंबर पंक्चर होता है, लंबर हम कहेंगे कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है जिसके अंदर हराम मगज है उसका एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं लंबर पार्ट, जो कि कमर वाला हिस्सा होता है। कमर वाला हिस्सा कि जहां पे कमर है वहां पे जो मोहरे होते हैं उनको हम कहते हैं लंबर वर्टेब्रा। तो लंबर पंक्चर का मतलब है कि आप का डॉक्टर जो है, जो इस चीज का माहिर होता है, आमतौर पे जो बेहोशी का ये डॉक्टर होते हैं यानी एनेस्थेटिस्ट होते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक नीडल की मदद से पंक्चर करते हैं इस हिस्से को, और जो हराम मगज के इर्द गिर्द ये पानी घूम रहा होता है CSF, उसको वहां से निकालते हैं कुछ खास मिकदार के अंदर। एक तो वो प्रेशर को चेक करते हैं तो पता ये चलता है कि प्रेशर तो नॉर्मल है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि ये बढ़ता है प्रेशर, कम कर होता है, बढ़ता है, कम होता है। इस बढ़ने के दौरान फिर ये वेंट्रिकल्स फैलते हैं, लेकिन जब आप इसको बीमारी हो चुकी होती है, जब आप चेक करते, आपका डॉक्टर चेक करता है तो वो प्रेशर नॉर्मल होता है। वो कुछ खास मिकदार में निकालेगा CSF को, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आपका मरीज बेहतरी की तरफ गया है। अगर वो बेहतरी की तरफ जाए तब,
और या फिर अगर आपके मरीज को बार बार ये एलपी की जाती है और ये सीएसएफ को निकाला जाता है, अगर लगता है कि उसकी जो अलामात हैं तीनों, यानी छोटे पेशाब का कपड़ों में निकल जाना और जो चाल है वो चाल नॉर्मल से हटके होती है और इसी तरह मरीज जो है उसको भूलने की बीमारी होती है, अगर ये तीन अलामात में बेहतरी आती है तो फिर ये समझ आती है कि ये एनपीएच या नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलिस ही है। तो फिर इसके इलाज के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जो न्यूरोसर्जन करते हैं और उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट या वीपी शंट। शंट हमेशा एक ऐसी टर्म है जिसमें हम रास्ता देते हैं दूसरा अगर एक ब्लॉक हुआ हो, इसे हम कहते हैं शंट। जैसे हमारे बड़े शहरों में बाईपास होते हैं कि रोड जो है वो बाहर से बनाया जाता है ताकि आप शहर के अंदर से में ना दाखिल हों और बाहर से ही गुजर जाएं, तो शंट कर दिया जाता है आपकी ट्रैफिक को। और वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, वेंट्रिकुलो का मतलब तो वही वेंट्रिकल्स हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि लेटरल वेंट्रिकल है, और पेरिटोनियम हम कहते हैं हमारे पेट के बाहर दो झिल्लियां होती हैं, बेसिकली तो उनको विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, लेकिन टोटल आप समझ लें कि इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो इनके अंदर पानी को हम रास्ता दे देते हैं कि नाली के जरिए जो कि हमारे दिमाग से पेट के बाहर के हिस्से तक जाती है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं वीपी शंट, और ये फिर प्रोसीजर जो है मरीजों की जो अलामात हैं या बीमारी की जो कैफियत है उसको बहुत बेहतर कर देता है। तो दोस्तों ये है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलिस, और उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इब्तदाई मालूमात मिली होंगी। और आप दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।